नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक देवदलिया है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपका साइट का यूआरएल होता है वो एलसीपी के हिसाब से सही है या फिर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि जिनका ट्रैफिक एकदम डाउन हो जाता है, उनको पता चल नहीं पाता है कि हमारा ट्रैफिक डाउन क्यों हुआ है। उनको एकदम क्लियर समझ ये सब पता ही नहीं चल पाता है कि हमारा ट्रैफिक एक्चुअल में डाउन हुआ क्यों है, कि हम बैकलिंक नहीं बना रहे हैं या फिर हम कीवर्ड अच्छे से टारगेट नहीं कर रहे हैं या फिर हम जो कंटेंट है वो सही नहीं लिख पा रहे हैं। बाकी मैटर क्या है कि अगर हमारा ट्रैफिक पहला ठीक आ रहा था, अभी डाउन हुआ, तो उसका रीज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो देखो, ऐसा होता है कि जो आपका ट्रैफिक है ना, वो एक ही चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, वो अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर मैं अपने ब्लॉग का ही उदाहरण लूँ, blogging.in का, तो मैंने इसका सारी चीज़ जो भी है, मतलब जो जो चीज़ें मैटर करती हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इसकी बिल्कुल फिक्स करी हुई है। जैसे कि अगर अभी की डेट में हम देखें तो गूगल का जो कोर वेब विटल है, कोर वेब वाइटल जो करके है एक फैक्टर, वो लेके आए हैं कि उसमें आपका ब्लॉग का स्पीड वगैरह ठीक होना चाहिए। आपकी एलसीपी यानी कि लार्ज कंटेंटफुल पेंट जो है कि वो आपका 2.5 सेकंड के हिसाब से होना चाहिए, जो कि गुड माना जाता है। तो वो कैसे आप फिक्स कर सकते हो एलसीपी आपके ब्लॉग का, और किस तरह से आप अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक बढ़ा सकते हो और रैंक सबसे ऊपर कर सकते हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम वीडियो को वापस, और एक एक पॉइंट को हम ध्यान से बिल्कुल नोटिस करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कंसोल में लेके चलता हूँ ब्लॉगिंग अड्डा के। तो यहाँ पे ये देखो, कवरेज का जो इशू आता है, कवरेज का जो ये है फैक्टर गूगल की तरफ से, तो इन्होंने मेरे जो ब्लॉग है ब्लॉगिंग अड्डा, यहाँ आप यहाँ पे यूआरएल देख सकते हो, मैं किसी और ब्लॉग का आपको बता नहीं रहा हूँ। तो मेरे 2 पेजेस में एरर है और 370 वैलिड पेजेस है मेरे यहाँ पे। तो इससे हालांकि इतना कोई वो इफ़ेक्ट है नहीं, तो इसको मैं ओपन करूँगा नहीं यहाँ पे। और अभी गूगल क्या कर रहा है कि जो आपका पेज एक्सपीरियंस है मोबाइल के हिसाब से, ना कि डेस्कटॉप के हिसाब से, क्योंकि डेस्कटॉप के हिसाब से तो लगभग सही ही होता है, पर मोबाइल के हिसाब से अगर आपको जो पेज है वो गूगल के हिसाब से नहीं है, तो आप बिल्कुल यकीन मानो कि आप रैंक उस लेवल का नहीं कर पाओगे जिस लेवल का आपका ब्लॉग रैंक करना चाहिए, या आपका कंटेंट जो है। हाँ, कुछ बंदे ये सोचते कि यार बैकलिंक बना के तो कहीं भी किधर भी रैंक किया जा सकता है, तो मेरा भाई कर लोगे आप रैंक, बाकी एक टाइम बाद आप डाउन आने ही वाले हो। तो यहाँ पे मैं आपको पेज एक्सपीरियंस में लेके चलता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे देखना कि जो मेरे मोबाइल के यूआरएल से वो 100% गुड हैं और इतने कुछ ये इंप्रेशन बता रहा है। बाकी ये सब अलग चीज़ हो गई। और यहाँ पे आप देखो मेन चीज़, ये नीचे वाला एरिया जो है ये डेस्कटॉप का है, ये ऊपर वाला जो एरिया है ये मोबाइल का है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कोर वेब विटल में 69 यूआरएल मेरे फालिंग है, मतलब बेकार है, इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इनका जो एलसीपी है, लार्ज कंटेंटफुल पेंट, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर अपन बोल सकते हैं इसको, तो वो सही नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीड इम्प्रूवमेंट्स, एलसीपी इशू लॉन्गर देन 2.5 सेकंड मोबाइल का मतलब मोबाइल के हिसाब से सही नहीं है। अब एलसीपी आप कैसे फिक्स करोगे वो आगे चल के मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप ये थोड़ा सा समझो, क्योंकि वो सही करने के लिए आपको चीज़ें ये समझ आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एलसीपी अगर आप 2.5 सेकंड रखते हो तो ये समझ लो कि आप बहुत ही अच्छे लेवल पे अपने ब्लॉग को मोबाइल के हिसाब से सेट किए हो। आपके जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो मोबाइल के हिसाब से एकदम बेस्ट है। अगर वो 2.5 से ऊपर जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। आपके पोस्ट या तो गूगल से गायब हो जाएंगे, या फिर आपके पोस्ट की जो रैंकिंग है वो डाउन हो जाएगी। और आप कितनी कोशिश कर लो कि आप चौथे नंबर पे, तो आप फर्स्ट नंबर पे आ ही नहीं सकते हो, भले ही आपके ऊपर छोटी साइट रैंक कर रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनका जो सर्वर है वो आपके सर्वर से बेटर सर्वर है। तो इसको जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मेरी लिंक एग्जांपल में बता रहा है, ये सारी वेब स्टोरी के लिंक है। यहाँ पे आप देखो सारी वेब स्टोरी की लिंक मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि वेब स्टोरी एक पहले ही बहुत जो उसमें इमेजेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है स्पीड के मामले में। तो वो अगर आपका एलसीबी ठीक नहीं है तो आपको वेब स्टोरी से ट्रैफिक भी नहीं आने वाला। ये भी आप बिल्कुल लिख के रखो, क्योंकि यहाँ पे एवरेज एलसीबी 3 सेकंड ये बता रहा है इधर इशू करके।
तो एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको अब LCP फिक्स कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने ब्लॉग की स्पीड दिखा देता हूँ, blogging-adda.in की। तो मैं अभी आपको होम पेज की जो स्पीड होती है वो दिखाता हूँ। हालांकि होम पेज की स्पीड कोई काम की नहीं होती, क्योंकि आप होम पेज रैंक कराते नहीं हो। अगर आप नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहे हो तो, या फिर आर्टिकल लिखते हो तो, अगर आप सिंगल पेज की कोई वेबसाइट है वो आप अगर रैंक कराते हो तो वहाँ आपको होम पेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि आपको रैंक होम पेज ही कराना है ना। अब इधर आपको क्या है कि ब्लॉग पोस्ट रैंक कराना है, तो फिर उसकी स्पीड आपको ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो मेरा होम पेज मोबाइल के हिसाब से भी ठीक है। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट यानी कि FCP मेरा ठीक है, जो ग्रीन है सारे एरिया ठीक है मतलब। और टाइम टू इंटरेक्टिव ये सब थोड़ी ज़्यादा मतलब मायने नहीं रखती है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। तो मेरा 2.5 सेकंड से कम है, जो कि ठीक है गूगल की नज़र में। अपनी नज़र में तो वैसे भी ठीक ही होता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ टर्म दिखा देता हूँ कि एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपका ये है 1.7 है मेरा अभी इस होम पेज का, तो यहाँ पे देखो इनके क्राइटेरिया। गुड मतलब 2.5 सेकंड से कम। इम्प्रूवमेंट कब बताएगा वो? कि 2.5 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में आपको करना चाहिए। और ये क्या बोल रहा है कि अगर 4 सेकंड से ज़्यादा है तो फिर ये समझ लो कि ख़त्म है मामला पूरा, कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे पास्ड जो लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल आना ही आना चाहिए अगर आपको रैंकिंग करनी है और आपके जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो गायब ना हो, फिर एज इट इज़ सेम पोजीशन गूगल में सर्प में बने रहें। तो यहाँ पे देखो आप डेस्कटॉप का और मोबाइल का दोनों का ठीक है। अभी ये डेस्कटॉप की स्पीड कम बता रहा है, बाकी मोबाइल के हिसाब से ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप से मेरा ट्रैफिक ज़्यादा है भी नहीं। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मेरा मोबाइल के हिसाब से। अब ये तो बात हो गई होम पेज की। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा मेरे आर्टिकल का स्पीड चेक करके बताता हूँ, क्योंकि मैं गूगल पेज इंसाइट्स का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गूगल ही आपको रैंक करता है, तो उसी का ये टूल है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप भले ही अपने फ़ोन में या PC में देख रहा हो कि आपका ब्लॉग एकदम फास्ट खुल रहा है, तो वो कोई मायने नहीं रखता। गूगल को चाहिए एक अच्छी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देखो मेरा मोबाइल में 100 परफॉर्मेंस दिखा रहा है इस आर्टिकल का, मेरा लिंक डाला हुआ है आपके सामने। और डेस्कटॉप में भी 100 है। अब यहाँ पे अगर अपन LCP की और ये FCP टाइम वगैरह इसकी बात करें तो सब एकदम ग्रीन मामला है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मतलब बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये रिड्यूस अनयूज्ड जावा स्क्रिप्ट जो कि है ये बता रहा है। तो अगर मैं इसको भी फिक्स कर सकता था, बाकी इसको फिक्स कर दूंगा तो फिर वो ऐड का दिक्कत आएगा। गूगल ऐड इतनी जल्दी लोड नहीं होते हैं। हालांकि मैंने अभी भी लेज़ी लोड में लगा के रखे हैं ऐड को, ताकि वो देर से लोड हो, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये बस अब वीडियो आपको समझाने के लिए मैंने स्पीड थोड़ा सा साइड का ऐसा किया है। अब रही बात डेस्कटॉप का भी ठीक है ये। अब एक काम करते हैं, हम किसी एक रैंडम ब्लॉग का उठाते हैं। तो रैंडम ब्लॉग जैसे कि मैं सर्च कर देता हूँ, इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं। इस कीवर्ड पे जो साइट रैंक कर रही हैं, जैसे कि hindiblogger.com, ये हमारे एक मित्र का ही ब्लॉग है। इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। हालांकि टॉप पे रैंक कर रहे हैं, पर इनका LCP वगैरह सब बेकार है। क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। क्या हुआ यार, ये तो सर्च ही नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो स्पीड हम चेक करते हैं इस वाले ब्लॉग के URL का। देखो स्पीड कितनी बेकार है, LCP भी बेकार है। अभी फिर भी रैंक क्यों कर रहे हैं उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा यहाँ पे। देखो रैंक करने का एक कारण होता है कि इनका जो सर्वर है ना वो बहुत ज़्यादा सही है। क्योंकि मैंने स्पीड ये वीडियो बनाने से पहले मेरी साइट की बढ़ाई और मेरा भी लगभग इतना ही था, फिर भी मैं इसी कीवर्ड पे 3rd नंबर पर रैंक कर रहा हूँ। और ये जो साइट ऊपर रैंक कर रही है जैसे कि हिंदी ब्लॉगर, इंडिया का बेस्ट और हिंदी में .net, इन सभी के डोमेन एक तो ओल्ड हैं और इनकी अथॉरिटी मेरी साइट से ज़्यादा है।
तो कहीं ना कहीं मैं इनके नीचे इसीलिए रैंक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे स्पीड का चक्कर नहीं पड़ेगा, तो आपको इधर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप स्पीड बढ़ा लोगे तो रैंक कर जाओगे, ये भी एक फैक्टर काम वैसे नहीं करेगा। इसीलिए मैंने इस वाले कीवर्ड पे इस hindiblogger.com का एग्जांपल आपको दिखाई कि यार जब इनका स्पीड कम है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये रैंक कर क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे गेम आता है अथॉरिटी का। अथॉरिटी इनकी देखो आप कितनी ज़्यादा है, मतलब मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। RF बैकलिंक चेकर से अपन चेक करते हैं। तो इनका स्पीड बेकार है, पर इनके ब्लॉग की जो अथॉरिटी है, देखो वीडियो यार लंबा होगा पर सीखने को बहुत सही मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिए तो फिर छोड़ के मत जाओ। वैसे भी यार 15-20 मिनट बचा के क्या ही कर लोगे। तो ये देखो डोमेन अथॉरिटी, देखो आप भैया, डोमेन रेटिंग जो है बिल्कुल आधी है, मतलब 49। तो एक इनका रीजन ये भी रैंक करने का। तो अब ये तो हो गई बात स्पीड की। अब अपने को ये देखना है कि इसको फिक्स कैसे करें। तो देखो फिक्स करने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास सर्वर अच्छा होना चाहिए। अच्छे से मतलब क्लाउड होना चाहिए। क्लाउड अगर सर्वर आप यूज़ करते हो तो 100% आपको मतलब रिजल्ट मिलने ही मिलने वाले, चाहे आप स्पीड पे ध्यान दो या मत दो। क्यों? क्योंकि वो सर्वर में ही एक्चुअली में मतलब पावर होती है कि क्लाउड है यार। मतलब बड़ी बड़ी वेबसाइट जो रैंक करती हैं वो ऐसे ही सर्वर को यूज़ करती हैं। अब अगर आप सस्ते में थोड़ा चाहते हो, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं क्लाउड के लिए, तो आप एक काम कर सकते हो, डिजिटल ओशन सबसे बेस्ट तरीका है इन सब चीज़ों को हटाने का। अगर आप डिजिटल ओशन पर जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। $100 का एक प्रोमो कोड आता है, आप उसको रिडीम करो। रिडीम करने के बाद आप आराम से $10 वाला प्लान चूज़ करो और वहाँ से अपने ब्लॉग को डिजिटल ओशन पे लेके आओ, आप जहाँ भी होस्ट कर रहे हो। मैं वर्डप्रेस वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ब्लॉगर वालों के लिए तो गूगल का होस्टिंग होता है, वो एक अलग चीज़ हो गई। बाकी केवल वर्डप्रेस वालों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप अगर जैसे डिजिटल ओशन पे आते हो तो आप यकीन मानो कि आपका जो परफॉर्मेंस है साइट का, मतलब आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो बिल्कुल आपके सर्वर से एकदम सही है बिल्कुल। मतलब ना तो कोई डाउनफॉल है, ना कुछ है, ना डाउन टाइम जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। तो एक ये चीज़ हुई सॉल्व करने की। दूसरी चीज़ अपन देख लेते हैं कि आपको WP रॉकेट का यूज़ करना है। मैं ख़रीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे GPL प्लगइन आप यूज़ कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है डाउनलोड का, आप वहाँ से WP रॉकेट डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो। अब रही बात WP की सेटिंग की, तो मैंने नीचे एक लिंक और दिया है सेटिंग का भी। आप सीधे WP रॉकेट में जाओगे और वहाँ से अपनी जो सेटिंग होती है WP की इंपोर्ट कर सकते हो आप। मैं वो भी दिखा देता हूँ कैसे आपको इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ अपनी साइट को। अब भाई साहब आपको पूरी सेटिंग मिल रही है, WP रॉकेट प्लगइन मिल रहा है आपको। बस आपको ये करना है। और अगर आप डिजिटल ओशन पे जाना नहीं चाहते हो या ऑलरेडी डिजिटल ओशन पे ही हो तो आप WP रॉकेट तो डाल ही लो, क्योंकि ये बहुत सही तरीका है मेरे हिसाब से स्पीड बढ़ाने का। और गूगल के कोर अपडेट में कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है, बाकी है या नहीं है वो तो मेरे को भी नहीं पता है, कि ये लोग ना कोर वेब बिटल यानी कि स्पीड मोबाइल एक्सपीरियंस के हिसाब से उसी पे काम कर रहे हैं। तो मैं WP रॉकेट में आपको लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे जो ये सेटिंग है WP रॉकेट की, आप कैसे अपने प्लगइन में डालोगे वो बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपको टूल का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और रोल बैक। तो यहाँ से आप सिंपल फाइल चूज़ कर सकते हो और जो सेटिंग मैंने नीचे दी हुई है वो अपने ब्लॉग में इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो ये एक तरीका है LCP से बचने का और अपने ब्लॉग की जो है स्पीड बढ़ाने का। बाकी ये हिंदी ब्लॉगर जो साइट है इनकी स्पीड भले ही कम है पर अथॉरिटी भी कुछ मायने रखती है और ये डोमेन ही इनका काफ़ी ओल्ड है। तो इस कारण से ये रैंक कर रहे हैं, क्योंकि मैं रैंक कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा डोमेन इनसे नया है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिक्कत दे रही हैं। और ये जो चीज़ है ना आपकी, ये डिजिटल ओशन पे आप जो भी होस्टिंग यूज़ कर रहे हो, कोई भी डिजिटल ओशन पे अगर आप आते हो तो ये वाला
आपको पक्का पास ही लिख के मिलेगा। और ये सब चीज़ें जैसी आपकी फिक्स हुई और आपका कंटेंट दमदार है, आप बैकलिंक भी ठीक बनाते हो, तो यकीन मानो कि बिल्कुल रैंक करोगे तरीके से। मतलब सामने वाला आपको बीट करने से पहले एक बार सोचेगा कि यार ये ऐसा कर क्या रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल ओशन है। और ब्लॉगिंग अड्डा पे मेरे को काम करते करते केवल 7 महीने के अराउंड ही हुए हैं। बाकी मैंने ब्लॉग की जो स्पीड वगैरह, बैकलिंक वगैरह सब पे ध्यान दिया है। कंटेंट में बहुत कम लिखता हूँ, 150 आर्टिकल भी नहीं है साइट पे, पर फिर भी मैं बस केवल दूसरे फैक्टर्स के दम पे ही रैंक कर जाता हूँ। तो एक चीज़ आपको ये करनी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ मैं आपको कि आपके ट्रैफिक गिरने का कारण सबसे पहली चीज़ तो आपको LCP हो गया। दूसरी चीज़ है आप इसको कैसे सही करोगे, तो आपको डिजिटल ओशन पर ही जाना पड़ेगा, या कोई भी क्लाउड होस्टिंग, मतलब कोई भी अगर आप क्लाउड होस्टिंग यूज़ करते हो तो वो भी सही है। उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप CDN खरीद सकते हो, तो वो एक अलग फैक्टर है। फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लिया। इसके बाद आपको WP रॉकेट डालना है, और जो सेटिंग मैंने आपको दी है फाइल, वो आपको इंपोर्ट करनी है। 100% आपका जो ये है LCP वाला इशू जो कि मैंने आपको कंसोल में दिखाया था वो फिक्स हो ही जाएगा, जो कि ये है। और आप मानो या मत मानो, ये इशू अगर आप फिक्स नहीं करोगे तो आपकी रैंकिंग कभी बढ़ेगी नहीं और कम होती जाएगी। जैसे जैसे गूगल, अगर मान लो गूगल LCP का अपडेट लेके आए कि यार हम तो 2.5 सेकंड से कम ही चाह रहे हैं और आप ऐसे ही रखो किसी अपडेट में गूगल के, तो फिर आप क्या करोगे। इससे अच्छा है कि पहले ही प्रिपेयर रहो, पहले हथियार लेके चलो, ताकि कोई अगर आता है तो सीधे अपन अटैक कर पाएँ। और यहाँ पे मेरी गुड URL अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो गुड URL मेरी 160 है। तो ये देखो सिमिलर URL इस पोस्ट के हिसाब से तो सारी की सारी बढ़िया हैं एकदम। 2.2 सेकंड के हिसाब से सब ग्रीन मामला है यहाँ पे, और सब बढ़िया है। तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, मतलब इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। तो इस वीडियो का भी हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।